हे एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। अब हम इस वीडियो से जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कोर ऑफ जीएसटी। तो हम एक एक स्पेसिफिक सेक्शन पकड़ेंगे और उस सेक्शन को समझेंगे और उसके बेसिस पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करेंगे। तो अब हम जब स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जीएसटी में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन जीएसटी इज़ चार्जेबिलिटी। अब चार्जेबिलिटी सुनते ही कई लोगों के दिमाग में आएगा ये चार्जेबिलिटी होती क्या है। तो चार्जेबिलिटी जो होती है वो एक ऐसा इवेंट है या वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके बेसिस पर हम कहेंगे कि अगर उस इवेंट की अकरेंस या उस इवेंट की नॉन अकरेंस के बेसिस पर ये जो जीएसटी है इसे पावर मिल जाएगी किसी ट्रांजैक्शन को टैक्स करने की। तो चार्जेबिलिटी सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी अगर हम जीएसटी को समझना चाहते हैं। तो अब पूछते हैं कि जीएसटी की पावर जो है चार्जेबिलिटी की वो कहाँ से डिराइव होती है। तो एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 7 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट, ये जो है ये पावर देते हैं जीएसटी को चार्जेबिलिटी करने के लिए। तो अब ये सेक्शन कहते क्या हैं? ये कहते हैं दैट देयर शैल बी लिवीड अ टैक्स कॉल्ड जीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज, एंड ऑब्वियसली दिस इंक्लूड्स द सप्लाईज बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी एज वेल। तो ये बोलते हैं कि जितनी भी सप्लाईज होंगी उसकी या इंटरस्टेट हो या वो इंट्रास्टेट हो, उस सप्लाई पर जैसे ही हम कहेंगे कि ये सप्लाई हो गई वहाँ पर जो होगा हमारा जीएसटी चार्ज हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये कहता है कि ये सारी सप्लाईज पे तो लगेगा कि बेशक मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ या बेशक मैं अपनी सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने सप्लाई किया अल्कोहलिक लिकर जो कि होगी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में जीएसटी मेरा चार्जेबल नहीं होगा। अब इसके मेजर रीजंस होते हैं बिकॉज अल्कोहलिक लिकर एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी स्टेट्स का मेजर रेवेन्यू आता है। तो इसीलिए अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। एंड लास्ट जो कहता है कि देयर शैल बी लिवीड अ टैक्स ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज कॉल्ड जीएसटी एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन अ वैल्यू दैट इज़ डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। अब जो सेक्शन 15 है वो हमें हेल्प करता है कि अब जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि उस सप्लाई की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है, गवर्नमेंट कहेगी उस वैल्यू उसकी सप्लाई 150 रुपये है। तो इसको गवर्न कौन करेगा कि वो 100 रुपये है या वो 150 रुपये है। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 15 दिया है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये चीज़ें हमारी सप्लाई में इंक्लूड होंगी और ये चीज़ें हमारी सप्लाई से एक्सक्लूड होंगी। सो इन शॉर्ट जो हमारा चार्जेबिलिटी है वो ये कहता है दैट देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड जीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन अ वैल्यू दैट इज़ डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। अब ये जो सेक्शन 15 है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना दी है जो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर दी है। तो अगर आपको उसको समझना है तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा कि जीएसटी की जो चार्जेबिलिटी है उससे हमने अल्कोहल को तो बाहर कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने अल्कोहल के साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या कह सकते हैं सिर्फ जो पेट्रोलियम क्रूड है और नेचुरल गैस है, हमारी फ्यूल है फॉर टर्बाइंस, इन सब को भी जीएसटी के परव्यू से बाहर किया है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है क्या ये परमानेंटली बाहर कर दिए हैं गवर्नमेंट ने जीएसटी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देती तब तक पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, फ्यूल्स, इन सब के ऊपर तब तक सिर्फ जीएसटी नहीं लगेगा और तब तक ये जो है ये हमारे जो पुराने टैक्स रिजीम में जो टैक्सेस लगते थे जैसे कि एक्साइज, वैट, ये इन सब टैक्सेस के अंदर गवर्न होंगे। और जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि आज की डेट से, मान लीजिए गवर्नमेंट आगे जाके अगर 1 अगस्त को कह देती है
कि पेट्रोल पे भी अब से टैक्स लगेगा, तो उस दिन से लेकर इन्फिनिटी तक, जब तक ये एक्ट लॉ में, जब तक ये एक्ट एनफोर्स रहेगा, तब तक इन सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगता रहेगा। तो ये एक मोटा मोटा डिस्कशन था हमारा जीएसटी की चार्जेबिलिटी को लेकर। अब इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम कहते हैं कि और इंटरस्टेट सप्लाईज पे लग रहा है, तो क्वेश्चन राइज होते हैं कि भाई व्हाट इज़ सप्लाई, जीएसटी में सप्लाई एक्चुअली है क्या। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एक नेक्स्ट वीडियो में कवर किया गया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। सो चार्जेबिलिटी के लिए अगर मैं इसको समराइज करूँ तो वो यही है कि जीएसटी शैल बी लेवीड ऑन ऑल इंट्रास्टेट and interstate supplies except for alcoholic liquor for human consumption on a value that is determined under section 15। तो अगर कोई भी सप्लाई हो रही है, मान लीजिए अब ए ने बी को कोई गुड्स भेजे, मान लीजिए मिल्क उसने सेल किया, तो क्या इस पे जीएसटी लग जाएगा? हाँ, इस पे जीएसटी लग जाएगा। अब मानिए एक एग्जांपल जहाँ पर ए ने बी को कुछ पेट्रोल क्रूड सेल किया, तो गवर्नमेंट कहती है क्या इस पर जीएसटी लग जाएगा? तो इस पर जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देती तब तक जीएसटी नहीं लगेगा, और बाकी जितने भी हमारे ओल्ड टैक्सेस थे वो रहेंगे। मान लीजिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए ने बी को, ए जो है वो स्टेट 1 में है और बी जो है वो स्टेट 2 में है। इसने यहाँ से बी को मान लीजिए पेपर सेल किया, पेपर उसने सेल किया मान लीजिए एज पर द वैल्यू दैट इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 में जो वैल्यू डिटरमाइन हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसे 2 लाख रुपए का इसे रॉ पेपर कुछ सेल किया। तो गवर्नमेंट कहती है क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल इस पर जीएसटी लगेगा। अब मान लीजिए इस पेपर जो था, ये पेपर के एक बेसिक उसने रॉ मटेरियल सेल किया था जो जीएसटी में 5% पे है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, इसका रेट हमें HSN क्लासिफिकेशन वाइज निकालना पड़ेगा। सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 5% पे था और उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन करी थी वो 2 लाख रुपए की वैल्यू डिटरमाइन करी थी, तो जो इस पर जीएसटी लगेगा वो लगेगा 10,000 पे, और उसकी जो टोटल वैल्यू, जो उसकी इनवॉइस वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2,10,000 पे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चार्जेबिलिटी जो हमारी अराइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर सप्लाई। बाकी का जितना भी डिस्कशन है और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस का वो हमारी फर्दर वीडियोस में कवर होगा। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू लर्न ऑल अबाउट जीएसटी, बिकॉज यहाँ पर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को भी हम डीप में समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम भागेंगे, हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे 5 से 6 मिनट, 6 से 10 मिनट के बीच में, ताकि हम आराम से समझ पाएँ कि ये जो जीएसटी है ये एक्चुअली में है क्या। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।